श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गीता तत्व विमर्श। प्रारंभ करते हैं धर्मभूमि कुरुक्षेत्र से। 5000 वर्ष पूर्व मोक्षदा एकादशी को गीता जी का मंगलमय प्रादुर्भाव हुआ। यह श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा 1,00,000 श्लोकों में विरचित महाभारत का सप्तशत श्लोकी श्री कृष्ण का गायन है। स्वयं कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। इस अविनाशी योग कर्मयोग सर्वप्रथम मैंने सूर्य से कहा था। पुनः सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु महाराज ने उस गीता ज्ञान को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त इस दिव्य ज्ञान को राजाओं ने जाना। धीरे धीरे कराल काल के प्रभाव में दिव्य गीता ज्ञान प्रायः अंतर्हित हो गया था। समय पाकर वही ज्ञान मुझे निमित्त बनाकर तुम्हारे लिए पुनः प्रकट हो रहा है। एक जिज्ञासा यह प्रश्न स्वभावतः उठ सकता है कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध आरोपित है, उसमें धृतराष्ट्र, संजय या अर्जुन, भगवान कृष्ण या कृष्ण के साथ अन्य विविध संवाद जो हुए हैं, संभव है क्या? क्या इतना अवसर है परस्पर संबोधन करते हुए योद्धाओं को योद्धा वार्ता कर रहे हैं और युद्ध भी चल रहा है? इससे बढ़कर असंभव कुछ और हो सकता है क्या? इसीलिए एक पक्ष ऐसा भी है जो गीता को प्रक्षिप्त मानता है। महाभारत युद्ध के समापन के बाद गीता को पृथक रूप से बाहर से जोड़ा गया है। दूसरा पक्ष जो मानता है कि संजय को वरदान प्राप्त है कि वे दूरस्थ दृश्य को देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह संजय को हस्ता मलकवत है। अब टेलीविज़न के आविष्कार के बाद
यह बात अविश्वसनीय नहीं लगती? पहले तो अविश्वसनीय थी। इसे यूं भी कह सकते हैं कि श्री भगवान ने एक अलौकिक शक्ति का प्रक्षेपण किया है अर्जुन में, जिस कारण युद्ध की विषम भयावह स्थिति में भी भाव का संप्रेषण संभव हो सका। कुछ ऐसे ही जैसे कोई फोटोग्राफर अपने कैमरे में कोई दृश्य क्लिक करता है, क्रमशः नेगेटिव बनाता है और तब उस दृश्य को डेवलप करता है। उस नन्हे से कैमरे में लगी रील के ऊपर एक विराट, उस छोटी सी रील में एक विराट वन या उपवन, सागर महासागर या कोई भी कल्पनातीत दृश्य अंकित हो जाता है। ऐसे ही गीता में घटित संवादों की दशा है। श्रीमद् भगवद गीता का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। कोई भी क्रिया पहले अंतरंग में घटती है, पुनः बहिरंग में प्रकाशित होती है। कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। काम, क्रोध, लोभ आदि आंतरिक शत्रु हैं अर्जुन। इन्हें जिसने जीत लिया वह सर्व विजेता हो जाता है। उसके लिए बहिरंग युद्ध तो एक क्रीड़ा मात्र बन जाता है। एक और पांडव पक्ष है जो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना चाहता है। कुरुक्षेत्र अर्थात जहां जिसमें कृति है। कृति है तो कृति का अभिमान भी है। कृति का अभिमान सारे दुर्गुण और आपराधिक कृति की जड़ है। कौरव पक्ष तो धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बनाना चाहता है। तभी तो द्रौपदी का चीरहरण जैसा जघन्य अपराध घटित होता है। इस अपराध ने कौरव पक्ष के प्रचंड महावीर महापराक्रमी योद्धाओं की चूलें हिला दी। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मरणांत अपमान सहना पड़ रहा है भीष्म को, परंतु क्या करें, मरना इतना आसान तो नहीं है। भीष्म के साथ साथ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि की भी वही दशा है। इनमें से कोई तो नमक का कर्ज उतार रहा है या फिर मित्रता निभा रहा है। सभी उफ उफ उफ, बस हो गया, मिल गया समाधान। सभी ने नजरें फेर ली, सभी की आंखें झुकी हुई। इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इन महावीर महारथी योद्धाओं को। द्यूत क्रीड़ा में विश्वासघात की पीड़ा सहा है पांडवों ने। लाक्षागृह में जलाकर भस्म कर देने का जघन्य अपराध पाप
किया था कौरव पक्ष ने। जगन्नियंता परमात्मा श्री कृष्ण को धोखा देकर बंदी बनाने का षड्यंत्र किया था कौरव प्रमुख दुर्योधन ने। राजसूय यज्ञशाला में गालियां दी थी शिशुपाल ने श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण प्रमुख पांडवों ने सब कुछ सहा। श्री कृष्ण पांडवों का दूत बनकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में पधारे। पहले तो स्वागत कर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को प्रभावित कर अपने पक्ष में लेना चाहा। अनंतर शत्रु की भावना से श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। कृष्ण ने समझौते का प्रस्ताव करते हुए 5 गांव पांडवों के लिए मांगा। किसी भी तरह युद्ध के महाविनाश से कौरव पांडवों की रक्षा करना चाहा भगवान श्री कृष्ण ने, जिसके उत्तर में दुर्योधन ने कहा था, कृष्ण सूच्यग्रं न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। दम है तो लड़ो और ले लो। सारे प्रयत्न निष्फल हो गए कृष्ण के, और तब युद्ध अनिवार्य हो गया। दुर्योधन और अर्जुन एक दिन प्रातः श्री कृष्ण की सहायता मांगने द्वारिका पधारे। द्वारिका पहुंचे। दुर्योधन अपने अहंकार में जिस शैया पर कृष्ण शयन कर रहे थे उसके सिरहाने बैठ गया। दुर्योधन पहुंचा तो पहले था। दुर्योधन पहुंचा तो पहले, अर्जुन किंचित पीछे आया तो सकुचाए हुए श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया। कृष्ण की निद्रा पूरी हुई, वे जगे तो चरणों में बैठे अर्जुन को देखा। अर्जुन से बातें करने लगे, कुशल समाचार की। दुर्योधन बेचारा अकड़ा हुआ सिरहाने बैठा, कृष्ण की उधर नजर ही नहीं गई। तो दुर्योधन ने अपनी ओर से संबोधन करते हुए श्री कृष्ण को कहा, कृष्ण पहले तो मैं आया, मुझसे बातें करो ना। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन पहले मैंने अर्जुन को देखा तो बात भी तो अर्जुन से ही करेंगे ना। दुर्योधन मैं तुम दोनों को युद्ध में सहयोग करूंगा। एक और तो मैं रहूंगा शस्त्रहीन, साथ ही युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा के साथ। और दूसरी ओर मेरी शस्त्र सन्नद्ध सेना रहेगी। दुर्योधन पहले तुम ही चुनाव कर लो, क्योंकि तुम पहले आए थे। तुम्हें क्या चाहिए इनमें से? मैं शस्त्रहीन या मेरी सेना? दुर्योधन ने कहा, कृष्ण मुझे तो तुम्हारी सेना चाहिए। अरे इस बंशी बजाने वाले को क्या जाने युद्ध कैसे लड़ा जाता है? इसे लेकर मैं क्या करूंगा?
तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण की उपेक्षा की एक तरह से और सेना का चुनाव किया। अर्जुन भयभीत आंखें बंद किए हुए, डर इस बात का कि कहीं दुर्योधन कृष्ण को न मांग ले तो फिर मेरा क्या होगा, डरा हुआ बैठा, चिमटा हुआ। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने कृष्ण को बैठा हुआ देखकर वह तो भावोन्मत्त तो थिरक उठा। धन्य हो प्रभु, इतनी बड़ी कृपा मुझे अकिंचन पर। और इस तरह अर्जुन ने युद्ध में श्री कृष्ण को प्राप्त किया। उधर दुर्योधन ने चुना, इधर श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। प्रथम दिवस का युद्ध प्रारंभ होने को है। शस्त्र सन्नद्ध हुए पक्षीय सेना आमने सामने खड़ी। इधर कृष्ण भी रथ पर बैठने को आए। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ श्री कृष्ण के दोनों चरणों के नीचे मानो स्थापित कर दिए। कृष्ण अर्जुन के हाथों के सहारे रथ पर बैठे। तब श्री कृष्ण यथास्थान सारथी के स्थान पर कृष्ण रथ के ऊपर विराजमान हुए। रणभेरी बज उठी। युद्ध के प्रेरक विभिन्न प्रकार के वाद्य दोनों ही पक्ष में बजने लगे। शंखध्वनि हो रही है। पांचजन्य शंख का उद्घोष। सभी को प्रतीक्षा है पांचजन्य के उद्घोष की। पांचजन्य अभी क्यों नहीं बज रहा? कृष्ण, पांचजन्य मौन क्यों है? पांचजन्य क्यों नहीं बज रहा? कृष्ण, समय की सीमा देखकर युद्ध को प्रारंभ करने की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? कृष्ण, पांचजन्य शंख बजाओ। पांचजन्य शंख बजे तो युद्ध प्रारंभ हो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और इधर भगवान कृष्ण ने देखा, शंखध्वनि करने को तत्पर हुए श्री कृष्ण। अर्जुन 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 कहाँ है? तू कहाँ है? और इस प्रकार आश्चर्यचकित से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुकारते हैं। अर्जुन का पता चले वो कहाँ है, तभी तो युद्ध का प्रारंभ होगा। अर्जुन, श्री कृष्ण पुकारते रह गए, अर्जुन अर्जुन अर्जुन। शेष कल। आज यहीं पर विश्राम। श्री राधे 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 श्री राधे।